और रोहिंग्या का कहते हैं। रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से मान्यवर। नमस्ते। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुए अभी हफ्ता भर ही हुआ है। इसी बीच चर्चा तेज है कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश से खदेड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही तय कर लिया गया था कि रोहिंग्या मुसलमानों को तलाश करके उन्हें निर्वासित किया जाएगा। दरअसल जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। सीए के विरोध की आड़ में यह लोग अल्पसंख्यकों को भी इस एक्ट में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन सरकार जिस तरह अपने फैसले पर अडिग रही उसने एंटी सीए पार्टी की योजना पर पानी फेर दिया। लेकिन अब सरकार उस फसाद को ही हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है जिसके दम पर टुकड़े टुकड़े गैंग उछलते रहा है। अब बारी रोहिंग्या मुसलमानों की है, उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को नापा जाएगा। इसी कोशिश के तहत रोहिंग्यों की धरपकड़ की शुरुआत हो चुकी है और देश के हर हिस्से में उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि भारत इन रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजेगा या फिर बांग्लादेश में। रोहिंग्या इस समय बिना राष्ट्र के हैं, न म्यांमार उन्हें स्वीकार करता है और बांग्लादेश खुद ही लाखों शरणार्थियों का घर बन चुका है। हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नष्ट नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी को। साल 2017 में भारत ने घोषणा की थी कि भारत रोहिंग्या मुसलमानों को निर्वासित करेगा, लेकिन देश के ही कुछ गद्दार घुसपैठियों के समर्थन में दीदे दिखा रहे थे। हैरत की बात यही थी कि कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को अपनी वोट पॉलिटिक्स तक बना लिया था। भारत में 40,000 से अधिक रोहिंग्या समुदाय के लोग होने की आशंका जताई गई है। 16,000 संख्या उन रोहिंग्या मुसलमानों की है जो संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के तौर पर पंजीकृत थे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह यूएनएचसीआर के रजिस्ट्रेशन को नहीं मानता है और उसके लिए सभी अप्रवासी हैं। मजे की बात यह है कि जब बात मुस्लिमों को लेकर सोच की आती है तो म्यांमार के राष्ट्रवादी और कट्टर बौद्ध मोदी और भाजपा के सियासी तंत्र को खुद के ज्यादा करीब पाते हैं। भारत के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ने का अभियान चलाया है, वह खुद भी एक बौद्ध है। मार्च के दूसरे सप्ताह में अवैध रोहिंग्यों की पहली खेप को म्यांमार भेजा गया है। ये वे लोग थे जो अवैध तरीके से सीमा पार करके आए थे और मणिपुर में रह रहे थे। लेकिन यह कचरा सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों की पहुंच जम्मू कश्मीर तक हो चुकी है और उन्होंने घाटी में अपने ठिकाने बना लिए हैं। रोहिंग्या परिवार अधिकतर उन इलाकों में छुपे हुए हैं जहां सघन मुस्लिम आबादी रहती है। इन घुसपैठियों में बहुत सौ ने कागज पत्थर तक बनवा लिए हैं और खुद की पहचान भारतीय के तौर पर करते हैं। हम लोग वहाँ हालत ठीक हो जाएगा, हम जा सकते हो। अगर यहाँ से मारेगा भगाएगा वो है ये है, उसमें तो हम ऐसे मार सकते, तो मार यहाँ मार दो, वहाँ क्यों जाना, वहाँ जा नहीं सकता, वहाँ हालत ठीक नहीं है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं म्यांमार से सटी हुई है। ये बॉर्डर 1500 किलोमीटर से भी लंबा है। दोनों ही सीमाओं पर पहाड़ी आदिवासी रहते हैं जिनका आपस में करीबी रिश्ता रहा है। म्यांमार और भारत में मुक्त आवागमन की व्यवस्था का फायदा ये घुसपैठिया उठाते हैं और बड़ी आसानी से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अब रोहिंग्या मुसलमानों को लतियाने के साथ ही एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। इसके तहत म्यांमार से सटी भारतीय सीमाओं की घेराबंदी की जाएगी। साल 2019 में सीए के खिलाफ आंदोलन में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मकसद यही था कि सरकार पर दबाव बनाकर उन्हें भी सीए में शामिल किया जाए। देश के कुछ लोग इसी साजिश के तहत सीए का कड़ा विरोध कर रहे थे, परंतु उनके इरादे अब नाकाम हो गए। अब जबकि सीए लागू हो गया है तो घुसपैठियों पर सरकार का चाबुक भी चल पड़ा है। मेरा बीवी बोल रहा था, इधर पुलिस आया, मैं उठ गया, उठ के देख रहा हूँ कहीं भी घर पे जाके हमारा डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है। डॉक्यूमेंट चेक करके घर का तलाशी रह रहा है, सारा लेके वो पुलिस चला गया। उसके बाद दूसरा पुलिस आया, अभी तक यहाँ पे है,
पता नहीं, हम डर की वजह से हम घर पे नहीं जा रहे, घर पे भी नहीं आ रहे, हम भाग के कहीं पे जाके चुप रहे, क्योंकि कभी उठा के ले जाते हैं, हमें क्या पता, इसलिए हम घर पे नहीं आ रहे। हम मतलब बीवी को भी नहीं, बच्चे को नहीं देख पा रहा हूँ सारे। भारत की कार्रवाई के बाद रोहिंग्याओं में हड़कंप मचा हुआ है। मणिपुर से शरणार्थियों को म्यांमार निर्वासित करने से रोहिंग्या शरणार्थी समुदाय में दहशत फैल गई है। मिली रिपोर्ट्स के अनुसार महज एक हफ्ते में 2000 से 3000 रोहिंग्या शरणार्थी हरियाणा और दिल्ली से भाग गए हैं, इस डर से कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है और फिर म्यांमार के हवाले किया जा सकता है। कई शरणार्थियों के बांग्लादेश जाने की भी आशंका है, जबकि अन्य भारत के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत हो गए हैं। रोहिंग्या इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी कार्ड रखने वाले शरणार्थियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। भारत में मजे से खा रहे रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार वापस भेजे जाने से बेहद डरे हुए हैं। हालांकि रोहिंग्या शरणार्थियों पर चुपचाप हो रही नवीनतम कार्रवाई पर सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस कारण भारतीय कानून भारत में प्रवेश करने वाले सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध अप्रवासी मानता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।